2011 के सेंसस में यूपी की पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक है। एक ऑप्शन होगा 20 करोड़, एक होगा 19 करोड़, एक होगा 19 करोड़ 98 लाख, या आगे भी जो फिगर है, एक होगा 20 करोड़ 98 लाख या 20 करोड़ 50 लाख। तो ज्यादातर बच्चे 20 करोड़ पे मारते थे, उनको कभी भी अगर 19 करोड़ 98 लाख दिख गया तो उसी पे टिक करेंगे। एग्जाम में जो है एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। बोलने को इसे 19 करोड़ 98 लाख 2 ही लाख कम था, 2 लाख भी नहीं, शायद 1.5 लाख कम होगा, 19 करोड़ 98 लाख 50,000 कुछ ऐसे था। तो इसको 20 लाख हम लोग मानते हैं कि 2011 में 20 लाख था। और जो हमारी फर्टिलिटी रेट चल रही है यूपी की और इंडिया की, उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि 22 से 23 करोड़ अभी तक पॉपुलेशन। फर्टिलिटी रेट वो रेट होता है जन्म दर कि कितने बच्चे इस समय एक परिवार में। जैसे अभी आप 30-40 साल पहले जाएंगे, हम लोग के फादर, हम लोग के गार्जियन में, तो नॉर्मली उस समय 5-6 बच्चे एक एवरेज होता था कि एक फर्टिलिटी रेट कम से कम 2 लोग मिलके 5-6 बच्चे को पैदा करेंगे, ठीक है। और फर्टिलिटी रेट ये भी होता है कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग का जन्म हुआ, उसके अकॉर्डिंग भी होता है। और दूसरा टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितने लोग जो है नए पैदा हुए, नया जन्म हुआ, वो भी फर्टिलिटी रेट को दिखाता है। तो फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है धीरे धीरे, ग्रेजुअली ये कम हो रहा है। आप 25-30 साल पहले जाएंगे, 4 बच्चे 6 बच्चे एक कॉमन था, सबके 4-6 बच्चे होते थे। 90% केसेस में किसी के 10 बच्चे भी होते थे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे, हमारे कई मित्र मैरिड है, और पिछले 10 साल में ट्रेंड बदला हुआ है। जब से ये आर्थिक युग आ गया, जब से 2001 के बाद से पूरा का पूरा सब कुछ पैसे पे होना है। एजुकेशन इतना महंगा है, और सारी चीजें, घर महंगा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, सारी चीजें। तो लोग ना इस समय सारे कास्ट में, मैंने सभी देखा है, सभी रिलीजन में और सभी कास्ट में थोड़ा 19-20 होता है, बट एक बच्चे 2 बच्चे मैक्सिमम की अभी यही चल रहा है, ठीक है। तो फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी कम हो चुका है, और इसके लिए कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना ठीक है, बट हमें नहीं लगता कि उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोग अब खुद से ही। एक चीज और देखने में आया है, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग भारत में आने वाले 15 सालों में 50% बच्चे अनमेरिड ही रह जाएंगे। 50% शादी करना ही नहीं चाहेंगे, या शादी कर नहीं पाएंगे, ड्यू टू कैरियर प्रॉब्लम, ड्यू टू मनी प्रॉब्लम, ड्यू टू वेरियस प्रॉब्लम। अभी वेस्टर्न नेशंस में क्या है, वहाँ पे वॉलेंटरली कपल जो है शादी से उनका मोह भंग हो रहा है। तो इससे भी फर्टिलिटी रेट पे असर पड़ेगा। जनसंख्या जिस तेजी से हमारी बढ़ी है, अब वो स्पीड में पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। चाइना ने क्या किया था, वन चाइल्ड पॉलिसी लागू किया वहाँ के। फिर वन चाइल्ड पॉलिसी में क्या हुआ, सभी ने एक बच्चे पैदा किए। वहाँ का रूल बड़ा सख्त होता है, ऐसा नहीं है एक बच्चे पैदा दूसरा कर दिया तो कुछ नहीं होगा। वहाँ पे बहुत अच्छी खासी सजा होती है, कम्युनिस्ट नेशन है, तानाशाही होती है। तो वहाँ पे सभी ने एक एक बच्चे पैदा किए, और जो उसका रिजल्ट ये हुआ कि इस समय वहाँ की मेजर पॉपुलेशन ओल्ड हो गई है, 50 साल के ऊपर की हो गई है। युवा पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन कम है। और इंडिया में इस समय पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा युवा आबादी। जैसे 100 लोग हैं, 100 में से कितने बुढ़े हैं, मीन्स 60+, कितने 18 माइनस हैं, और कितने 18 से 40 हैं। 18 से 40 को नॉर्मली माना जाता है क्या है, यूथ है। इनको नौकरी चाहिए, इनको शादी करना है, इनको सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत 18 से 40 के बीच में ही होती है। और यही पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा इस समय इंडिया में 18 से 40 के बीच वाले बच्चे हैं। भारत के इतिहास में 1947 से लेके 2022 तक, अभी तक कुल आबादी का सबसे ज्यादा परसेंटेज यूथ आबादी का है, युवा आबादी का है। ये सबसे बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज तो कुछ होती ही हैं, बट उससे ज्यादा अगर हम यूनिवर्सल फैक्ट देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि हमारी युवा पॉपुलेशन जो है टोटल पॉपुलेशन कंपैरिजन में इस समय 75 ईयर्स में मैक्सिमम पे है। अगर 10 में से आप सोचो, 10 में से 2 यूथ होंगे, तो क्या अनएम्प्लॉयड रहेंगे? नहीं रहेंगे, उनको रोजगार मिल जाएगा अगर 2%। लेकिन अगर 10 लोगों में से 5 यूथ है, पांचों को नौकरी चाहिए, 2 ही को दे सकते हैं, 3 जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। गवर्नमेंट कहाँ से जनरेट करे रोजगार, कहाँ से नौकरी दे, कहाँ से हमारा। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है
कि हमारी जो रेशियो ऑफ यूथ पॉपुलेशन टू द होल पॉपुलेशन इज बिगेस्ट सिंस 75 ईयर्स। 75 साल में सबसे अधिक हमारी युवा पॉपुलेशन है इस समय पूरे पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। युवा को ही नौकरी चाहिए, यूथ पॉपुलेशन को शादी करनी है। इनमें से 10 यूथ है, 10 में से 3 को नौकरी मिल गई, ये शादी कर लेंगे। बाकी 7 बचे, 7 में से 3 वो भी है जो अनएम्प्लॉयड है, फिर भी मैरिड शादी कर लिए। लेकिन जो 4 और बचेंगे वो उनकी ना शादी हो पा रही है, ना उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए उनकी शादी भी नहीं हो रही। और उसमें से भी 4 में से 2 तो चाहते ही नहीं शादी करना। उनके एम्बिशंस ये है 2% यूथ के आज की डेट में, 2 से 3% यूथ के, कि हम जब तक नौकरी नहीं पाएंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और नौकरी नहीं मिलेगी तो उनकी शादी, फिर वो शादी करते हैं 40-45 साल की एज में। फर्टिलिटी रेट फिर ऑटोमेटिक जो है 1 ही बच्चा 2 बच्चा कर पाएंगे, उससे ज़्यादा करेंगे नहीं। तो फिर इससे भी फर्टिलिटी रेट हमारा जो है कम हो रहा है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने का ऑटोमेटिक होता क्या है ना, नेचर जो प्रकृति है अपना संतुलन खुद बनाती है। प्रकृति जो है अपना संतुलन खुद बनाती है। जो हमारे बुजुर्गों ने गलतियां करी 30 साल पहले, 40 साल पहले, 8-8 बच्चे 10-10 बच्चे पैदा करती है, वो आज जो है 30-40 साल के हो गए हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं, वो जो है पूरी तरह से डिप्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, उनकी शादियां नहीं हो पा रही है। तो वो उधर संतुलन बिगड़ा, उसकी वजह से आज संतुलन बिगड़ा। अब संतुलन प्रकृति नेचर अपना खुद बनाएगी, हमारा वातावरण संतुलन बनाएगा। अब जो बच्चे हैं, जो यूथ अनएम्प्लॉयड यूथ हैं या जो एम्प्लॉयड भी हैं, बहुत से बच्चे ऑफिसर है, बहुत अच्छी इनकम है, बहुत से बिजनेसमैन है, यूथ पॉपुलेशन, फिर भी वो ज्यादा बच्चे जो है करना नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि पीछे के साइड में गलती हो चुकी है 30 साल पहले, वो गलती उसका कंपेंसेशन अब हो रहा है, तो ऑटोमेटिक पॉपुलेशन हमारी कंट्रोल हो जाएगी, उसमें ज्यादा परेशान होने की किसी को जरूरत नहीं है। अब छोड़िए पॉपुलेशन भी डिस्कस हो गया, अब हम डिस्कस करेंगे सबसे बड़ा टॉपिक है जिसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोगों को उसमें 90% बच्चे गलत कर देते हैं। देखिए 403 सीट लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए की या फिर विधानसभा की 403 सीटों का चुनाव होता है। अभी रिसेंटली विद इन 6 मंथ कोई एग्जाम था, एक मैंने सारे एग्जाम का पेपर में देखता हूँ, खासकर जीएस का और मैथ का जरूर देखता हूँ। उसमें क्वेश्चन आया था, जब भी इलेक्शन होता है ये क्वेश्चन जिंदा हो जाती है। कुछ क्वेश्चन अभी मैं उठाऊंगा, अभी जितना पढ़ा रहा हूँ मैं सब ये जिंदा होंगे हर 4 साल 5 साल के, जब तक इलेक्शन आएगा स्टेट लेवल के एग्जाम में। यूपी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? हाउ मैनी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स आर देयर इन यूपी? ठीक है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन यूपी विधानसभा? यूपी विधानसभा में कितनी सीट्स हैं? एक ऑप्शन था 405, 403, 404, 400, सेम यही है ऑप्शन था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403 सीट पे टिक मार के आ गए, गलत हो गया 90% बच्चों का। एक्चुअली में 404 सीटें हैं। एक दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आया था यूपी में कितने विधानसभा सीटों पर इलेक्शन होते हैं या कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव होते हैं, उसमें भी यही ऑप्शन था, उसमें 403 सीट सही हो गया सबका। देखिए 404 सीट होते हैं जो चुन के जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, जितने भी प्रतिनिधि चुन के जाते हैं टोटल 404 चुन के जाते हैं, 404। ठीक है, लेकिन इलेक्शन होता है केवल 403 पे, इलेक्शन होता है 403 पे। 404 में एक पे जिसपे इलेक्शन नहीं होता वो एंग्लो इंडियन एक चुने जाते हैं, इनको नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लोकसभा में भी यही होता है, 2-3 सीटें उसमें भी, उसका जब पढ़ाएंगे तो अलग बताएंगे। यूपी विधानसभा में क्या है, हर स्टेट में होता है, यूपी विधानसभा में 404 सीटें होती है, 404 प्रतिनिधि जाते हैं वहां पे, 403 चुन के जाते हैं और एक प्रतिनिधि एंग्लो इंडियन